तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे उसके चार्ट्स के बेसिस पर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पर और एफआईआईज के बेसिस पर। तो उस बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एनालाइज करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें पोजीशंस किस तरीके की जो है निफ्टी के अंदर में लेकर के जाना चाहिए, या फिर हमें जो है किस तरीके की पोजीशंस को काट लेना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली की बेसिस पर हम लोग निफ्टी एनालिसिस या फिर निफ्टी बैंक के एनालिसिस के वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाजार के अंदर में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तकरीबन हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 17,650 के लेवल्स पर। और आप सभी जानते हैं, अगर कल के मेरे वीडियो का आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने एक बात कही थी कि अगर 17,500 के लेवल्स अगर आप पार कर जाते हैं बाजार के अंदर में, तो 17,800 और 18,000 के लेवल्स निफ्टी के अंदर में बहुत कम समय के अंदर में आते हुए आपको नजर आ जाएंगे। अभी इस वक्त आप लोग ट्रेड कर रहे हैं 17,650 के आसपास में, तो 17,500 के लेवल्स आप लोगों ने ब्रेक कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बाजार के अंदर में अब आप लोग 17,800 और 18,000 के लेवल्स को पार करने के लिए तैयार हैं, या फिर बाजार के अंदर में फिर से जो गिरावट आएगी वो आपको नीचे में जो है लेकर के जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये चेक करते हैं कि कल रात को अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में किस तरीके के ट्रेड हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तकरीबन अभी भी हम लोग 30,300 के आसपास में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात को अमेरिकन मार्केट बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करते हुए आपको नजर आया। आप ये देख सकते हैं लगभग 0.3% के आसपास हल्की सी कमजोरी थी। और आपको ये चीज याद होगा कि परसों के अंदर में भी जो डाउ जोन्स की जो ट्रेडिंग थी वो तकरीबन आप 1/4% के आसपास कमजोरी के साथ ही थी। तो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में किसी भी तरीके का कोई खासा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। अमेरिकन मार्केट्स एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर इसका असर हमारे बाजार पर भी मिला है। अभी इस वक्त हम लोग कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 17,650 के आसपास में आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। मैंने एक चीज कही थी आपको कि 17,500 अगर पार कर गया तो 17,800 और 18,000 आपके लिए बहुत कम समय के अंदर में आता हुआ नजर आ जाएगा। अब आप क्योंकि 17,500 तो पार कर चुके हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट्स पर आपको लेकर के चलते हैं। अब 1 मिनट के चार्ट्स के ऊपर ले जाने से पहले मैं आपको एक बार ये सारे एवरेजेस को मैंने इरेज कर दिया, क्योंकि मैंने सेपरेटली फिर से चालू करूंगा। ठीक है, अब 21 से पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि जब मार्केट बंद हो रहा था 20 को, तो हम लोगों ने एक बात कही थी। हम उस वक्त लगभग 17,500 के आसपास में ट्रेड कर रहे थे। मैं आपको बार बार ये चीज रिपीट कर रहा था कि 17,530 पार हो जाने दीजिए। और चालू बाजार के अंदर में निफ्टी तकरीबन इन लेवल्स के आसपास में जो है आपको क्लोजिंग देके गया। ये लेवल्स थे तकरीबन 17,570 580 के लेवल्स। आप लोगों ने 20 तारीख के अंदर में आप लोगों ने 17,500 के 80 के लेवल्स आप लोगों ने टच करे। अब क्या हुआ कि 21 तारीख को आप लोगों ने जो ओपनिंग करी वो आप लोगों ने गैप अप ओपनिंग करी 17,600 के करीब। अब 17,600 के करीब जब आप लोगों ने ओपनिंग करी, तो पूरे दिन भर के अंदर में हम लोग देख सकते हैं आप एक ही रेंज के अंदर में आपको ट्रेड करते हुए यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। क्लियरली आपको एक ही रेंज के अंदर में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर आप अब ये समझ के रख लीजिए कि 17,500 के ऊपर आप अब क्लोजिंग कर चुके हैं, 17,500 के ऊपर आप ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं एक बार के लिए आपको जो है पुराना सारा डेटा रिमाइंड करवा देता हूं कि हम लोगों ने किस किस तरीके की बातें कही थी। 4 घंटे के चार्ट्स पर मैंने आपको एक चीज दिखाया था कि डबल बॉटम पैटर्न आपका जब एक बार सेटिस्फाई हो गया, तो कहीं ना कहीं पर आपको जो है एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी। आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो नेक लाइन थी वो 17,400 पर थी, और अब कहीं ना कहीं पर इस पर ब्रेकआउट मिल चुका है जो 18,000 या 17,800 तक जाने को तैयार है। इसके अलावा मैंने आपको एक और बात कही थी, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि हमारा जो बाजार है वो एक्चुअल के अंदर में एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। जब आप 17,400 को नीचे में तोड़े, तो नीचे में 16,800 और ऊपर में 17,400, आप इस रेंज के अंदर में आप फंसे हुए थे। और काफी समय तक लगभग आप लोगों ने महीना भर आप लोगों ने जो है 16,800 और ऊपर में 17,400 के बीच में आप लोगों ने समय काटा। अब आज आप लोग क्या करें कि 17,500 के पार आप निकल चुके हैं। अब जब 17,500 आप निकल चुके हैं तो आप एक नई रेंज में एंटर कर चुके हैं, और ये जो रेंज है आपकी, ये रेंज है आपकी 17,500 नीचे में
और ऊपर में आपके 18,000। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि अब आप लोग 17,500 से लेकर 18,000 की रेंज के अंदर में एंटर कर चुके हैं। अब मैं एक बार आप लोगों के लिए जो है मूविंग एवरेजेस बता देता हूं, क्योंकि काफी समय से हम लोगों ने ये डेटा डिस्कस नहीं किया है। अभी देख लीजिए, मैंने यहां पर जो सेलेक्ट करी है मूविंग एवरेजेस, एक है हमारी 50 डेज मूविंग एवरेज, एक है हमारी यहां पर 100 डेज मूविंग एवरेज, और एक है हमारी यहां पे 200 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए कि ये वाली जो एवरेज है आपकी, ये आपकी 50 डेज मूविंग एवरेज है 17,500 के लेवल्स पर। 17,500 के लेवल्स पर आपकी 50 डेज मूविंग एवरेज ट्रेड कर रही थी। अब आप लोग जब तक उसके नीचे ट्रेड कर रहे थे ना, आप 16,800 नीचे में और 17,400 ऊपर में, लगभग आप यही रेंज बना करके बैठे थे। आप ये देख सकते हैं दोनों तरह की एवरेजेस आपको क्लियरली नजर आ रही होंगी। बट अब आप लोगों ने क्या किया है कि 17,500 के लेवल्स पार कर दिए हैं, जहां पर आपकी 50 डेज मूविंग एवरेज ट्रेड कर रही थी। ये देख लीजिए, तो अब आप लोग 17,500 जब आप 50 दिन की मूविंग एवरेज को ऊपर में ब्रेक कर चुके हैं, तो अब आप लोग यहां पर 18,000 के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली बोल रहा हूं मैं चीज। और एक और सबसे बड़ा फैक्टर कि जब जब दिवाली आती है, आप हर साल का डेटा आप ओपन करके देख लीजिएगा कि दिवाली के लगभग लास्ट वीक के अंदर में बाजार के अंदर में शानदार तेजी आती ही आती है, चाहे बाजार कितना भी कमजोर हो। तो दूसरा फैक्टर आपको ये मिल चुका। ठीक है, अब मैं आपको यहां से लेकर के चलता हूं थोड़ा सा एफआईआईज के डेटा की तरफ। ठीक है, अब एफआईआईज के डेटा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 20 अक्टूबर यानी कि कल बाजार के अंदर में क्या हुआ, लगभग 1865 करोड़ की एफआईआईज ने कैश में खरीदारी करी। लगभग 17, 18, 19 3 दिन तक कंटिन्यूसली एफआईआईज कैश मार्केट में हल्की हल्की सेलिंग कर रहे थे। 300 करोड़, 150 करोड़, 450 करोड़ की सेलिंग कैश में कर रहे थे और डीआईआई सामने खरीद रहे थे। अब कल क्या हुआ बाजार के अंदर में कि एफआईआईज ने कैश के अंदर में लगभग 1900 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी करी, जबकि डीआईआईज ने कैश में लगभग 900 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। आप ये देख सकते हैं। तो नेट लगभग 1000 करोड़ रुपए का कैश का इनफ्लो है। अच्छा, एक और बात, अगर एफआईआईज कैश में 1900 करोड़ रुपए की खरीदारी कर रहे हैं, तो स्टॉक फ्यूचर्स में तो शॉर्ट कर सकते हैं ना। आप ही देख सकते हैं 1900 करोड़ की खरीदारी करी कैश में, और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में अलग से 1350 करोड़ रुपए की फिर से खरीदारी करी। कुल मिलाकर के स्टॉक्स के अंदर में एफआईआईज ने 3,500 करोड़ रुपए डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि ये बाजार को कोई कमजोर नहीं कर सकता, इस बाजार को मजबूत होना ही पड़ेगा। बट एक छोटी सी दिक्कत है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इंडेक्स के अंदर में एफआईआईज ने तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है। आप निफ्टी मान लीजिए, निफ्टी बैंक मान लीजिए, तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप 18,000 के पार नहीं निकलेंगे। 17,800 और 18,000 आपके लिए एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नीचे में खरीदारी करनी ही करनी है। बट 17,800 और 18,000 आपके अटकने की जगह है। बट अभी आप लोग कहां ट्रेड कर रहे हैं, फिर से देख लीजिए, अभी आप ट्रेड कर रहे हैं 17,645 पर, तो 17,800 तक अभी आपकी जगह बची हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां पर निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा की तरफ। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे जो तीसरी एक्सपायरी हो चुकी है, और अब आज फ्राइडे है, तो हमारी जो चौथी और लास्ट एक्सपायरी है, जो मंथली एक्सपायरी है हमारे अक्टूबर की, वो शुरू हो चुकी है। और अभी इस वक्त हम लोग ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स पर तकरीबन 17,645 के फ्यूचर्स पे। और आप सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते भर पहले तक लगभग 40 पॉइंट का डिस्काउंट चल रहा था, और आज देखिए अभी हम लोग कैश पे चल रहे हैं 17,656 पर। कुल मिलाकर के अभी भी हम लोग 15 पॉइंट के आसपास के डिस्काउंट पर ही चल रहे हैं, और पिछले 3-4 दिन से हम लगभग 15 पॉइंट्स को मेंटेन किए हुए हैं। बट एक चीज समझिए आप, तकरीबन 15,000 14,000 आपके जो है शॉर्ट्स यहां पर कवर हो रहे हैं, क्योंकि देखिए निफ्टी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, 150 पॉइंट ऊपर है, और ऐसे में ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस में, तो ये शॉर्ट कवरिंग आपको क्लियरली नजर आ रही है। तो 17,500 के आसपास में शॉर्ट कवरिंग आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अब आप यहां से सीधे चलिए यहां पर ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर में आपको मैं कल की बात रिमाइंड करा दूं कि कल तक 17,400 पर आपके टोटल बेसिस पे सबसे बड़े पुट राइटर्स आपके जुड़े हुए थे। आज देखिए आप 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर आपके 1,57,000 पुट राइटर्स आपको लॉट जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसका क्लियर मतलब है कि 17,400 का जो बेस था वो 17,500 पर शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत एग्रेसिव पॉजिटिविटी वाली बात है। अब एक चीज आप समझिए कि जो टोटल पुट राइटर्स हैं ये तो आपके यहां पे शिफ्ट हो गए। 17,500 के नीचे आप जरा झांकिए,
13,000 कॉल राइटर्स कवर हो रहे हैं आपके 17,500 पे, 17,400 पे 1,500 कॉल राइटर कवर हो रहे हैं, 17,300 पर आपके 5,000 कॉल राइटर के लॉट कवर हो रहे हैं। तो एक बात तो आपके समझ आ गई होगी कि 17,500 अब आप नीचे में नहीं तोड़ने वाले। आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट 17,500 पर निकल करके सामने आ जाता है। अब आप ऊपर के अंदर में आप एक चीज को, अच्छा एक और चीज आप ये समझिए कि आज तकरीबन 1.25 लाख पुट राइटर आपके 17,600 पर जुड़ रहे हैं। मैं तो फिर भी आपको ये बोलता हूं कि 17,500 पे सपोर्ट रख लो यार, 17,600 नहीं रख सकते तो 17,500 रख लो, क्योंकि देखिए 17,600 पर 1.25 लाख जो पुट राइटर जुड़ रहे हैं ना, ये भी इतना बड़ा डिफरेंस बना रहे हैं। आप ये देखिए तकरीबन 70,000 पुट राइटर का फर्क आ चुका है आपको। तो 17,600 आप वैसे भी नहीं तोड़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूं 17,500 सपोर्ट आप रख सकते हो। आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो 17,500 आप सपोर्ट रखिए। अब आप ऊपर में एक चीज को समझिए कि कल तक 17,500 पे टोटल बेसिस पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स आपको नजर आ रहे थे। अब आज देखिए आप जरा सा, 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको सिर्फ 92,000 कॉल राइटर आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आपकी कॉल राइटर्स की शॉर्ट कवरिंग आपको क्लियरली नजर आ रही है। आपको याद होगा कल तकरीबन 1.5 लाख कॉल राइटर आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, अब सिर्फ 92,000 कॉल राइटर्स नजर आ रहे हैं। तो शॉर्ट कवरिंग आपको यहां पर बाजार के अंदर में होती हुई नजर आ रही है। अब जो टोटल सबसे बड़े कॉल राइटर थे ना, वो 18,000 पे चले गए। आप देख लीजिए 166 के आसपास में आपके जो कॉल राइटर्स हैं। तो 17,500 से सीधे कॉल राइटर्स आपके 18,000 पर जा रहे हैं। इसका यही मतलब है कि ये बाजार ऊपर जाता बाजार है। इसके अंदर में बेवजह में शॉर्ट करके फंसिए मत। एक और चीज आप देखिए कि फ्रेश सबसे बड़े कॉल राइटर आपको 66,000 67,000 कॉल राइटर आपको 17,600 और 17,700 पे नजर आ रहे हैं। मैं आपको बोलता हूं 17,800 रेजिस्टेंस रख लो यार, 17,700 छोड़िए, आप 17,800 को रेजिस्टेंस रख लीजिए। तो 17,800 आपके लिए एक पहला हर्डल है, और फिर 18,000 आप डायरेक्ट आने वाले हैं। सपोर्ट आपको कहां पर रखना है? 17,500 पे। मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं आपको, ये देख लीजिए 17,500 आपको रखना है सपोर्ट, और पहला रेजिस्टेंस आपको 17,800 रखना है, और दूसरा आपको रेजिस्टेंस रखना है 18,000। अभी आप कहां ट्रेड कर रहे हैं? अभी ट्रेड कर रहे हैं आप 17,650 पर। तो खरीदारी ही खरीदारी बनती है यहां पर भी आपको। तो अब आपको मैं एक लास्ट अपना डाउ फ्यूचर्स का डेटा भी बता देता हूं। डाउ फ्यूचर्स के अंदर में किस तरीके की जो है ट्रेडिंग आपको नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स आपको पता नहीं है डेटा सही है या नहीं है, मैं एक बार इसको फिर से जो है रिफ्रेश कर देता हूं। तो ये आपका एग्जैक्ट डेटा निकल करके आया, देख लीजिए। आज भी अमेरिकन मार्केट्स जो है फ्लैट ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में एक रेंज बन रही है। आप ये समझ सकते हैं कि यार देखिए बेस फॉर्मेशन अमेरिकन मार्केट्स में भी हो ही रहा होगा। तो अमेरिकन मार्केट्स पूरे दिन भर के अंदर में एक ही रेंज के अंदर में आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये देख लीजिए, इस रेंज के अंदर में आपको अमेरिकन मार्केट्स आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमेरिकन मार्केट से तो आपको जो है बहुत ज्यादा जो है कंक्लूजन निकल नहीं रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक बार सारा डेटा कंबाइन करके रख देता हूं, ठीक है। अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो अमेरिकन मार्केट्स पूरी तरीके से वोलेटाइल है, ना बाजार कमजोर हो रहे हैं ना बाजार मजबूत हो रहे हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स को आप न्यूट्रल मान लीजिए, ठीक है। नंबर 1 चीज, जो मार्केट इतने समय से कमजोर हो रहा था वो एटलीस्ट न्यूट्रल हुआ आपके लिए, वही सबसे बड़ी बात है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए चार्ट्स के अंदर में कि 17,500 के लेवल्स आप अब पार कर चुके हैं। 17,500 पार कर चुके हैं तो आप 18,000 के दायरे में आप एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो जो आपकी 50 डेज मूविंग एवरेज थी वो भी पार हो चुकी है। आपकी 17,500 और 16,800 की जो रेंज थी वो भी पार हो चुकी है, और आप नई रेंज में एंटर कर चुके हैं। ये मेरे लिए दूसरा सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि एफआईआईज कैश में काफी समय से खरीदारी नहीं कर रहे थे। पहली बार 1864 करोड़ की खरीदारी आई, और साथ में स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी आई। अब इंडेक्स बेच भी लोगे ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप यहां पर एफआईआईज की खरीदारी देख सकते हैं, तीसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। चौथा पॉइंट, शॉर्ट कवरिंग देख लीजिए साहब, ये देख लीजिए आप 15,000 शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं निफ्टी के अंदर में। तो चौथा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। पांचवा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि 17,400 से जो आपका बेस था वो आपके 17,500 की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और जो रेजिस्टेंस था आपका वो 17,500 से 18,000 पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज आपको क्लियरली बताती है बाजार के अंदर में कि आपको लॉन्ग जाना चाहिए, बाजार में शॉर्ट मत जाइए। आपको पता होगा कि मैंने एक पोजीशन क्रिएट करके रखी हुई थी, 16,800 की पुट को मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ था। अभी देख लीजिए 4 रुपए भाव रह चुका है आपका, देख लीजिए, आपको दिखा देता हूं, ये 4 साढ़े 4 रुपए। मैं आपको बता दूं कि ये मैंने तकरीबन 200 रुपए में शॉर्ट की थी, 200 रुपीज के अंदर में शॉर्ट की थी, 4 रुपए भाव रह चुका है। इसका मतलब
आपने कितना रुपया कमा लिया होगा अगर इस बेसिस पर आपने ट्रेड सेटअप किया होगा। तो अब 17,500 तो पार कर चुके हैं और 18,000 के लिए तैयार है। तो अब क्या पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए? मेरी पर्सनल राय ये है कि आप 17,500 की पुट को शॉर्ट कर सकते हो 62 रुपए के अंदर में। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि हमारे जो है मंथली एक्सपायरी है इस बार 27 को 26 को आपकी जो है मंथली एक्सपायरी हो जाएगी। तो अब आपकी जो है सारी जो पोजीशंस है, सारी जो आउट ऑफ मनी कॉल्स हैं, चाहे पुट्स हो, तो सबको जीरो होना ही है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि 17,500 की पुट को शॉर्ट करना चाह रहे हैं। 17,500 की पुट को अब हम 62 रुपए के अंदर में शॉर्ट करेंगे और 27 तारीख तक हमारा भाव हमें जीरो मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक लॉट पर हमको 62 रुपए का प्रॉफिट नजर आ जाएगा। तो आपको समझ आ गई होगी चीज कि हम लोगों ने क्या कहा था। 17,500 के पार निकलते ही आप 18,000 के लिए तैयार है और आप निकल चुके हैं। 17,500 की पुट को मैं शॉर्ट कर रहा हूं। यहां पर आप चाहे तो कॉल को लॉन्ग भी ले सकते हैं। आप 17,600 की कॉल को लॉन्ग ले सकते हैं। ये आपको मिल जाएगी तकरीबन 132 रुपए के आसपास में, ठीक है। तो आप चाहें तो 17,600 की कॉल को 132 रुपए में लॉन्ग ले सकते हैं। आप चाहें तो 17,500 की पुट को आप 62 रुपए में शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।